मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, इंदौरिया टाइम्स का ये प्रोग्राम फुली डिवोटेड है वैलेंटाइन डे को लेकर। वैलेंटाइन डे में अभी 2 दिन बाकी हैं और आज हम स्टूडियो में जिस शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं वो नौजवानों में नौजवान है और उम्र दराज लोगों के बीच जब हुआ करती हैं तो अपने ही अंदाज में अपना एक मैसेज पास ऑन कर देती हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजमेर की महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सबा खान साहब। सबा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आज आप इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में आए हैं और एक ऐसे विषय को आप टच करने वाली हैं जिसके लिए बोलना भी आमतौर पर किसी एक्सरसाइज किए जाने से कम नहीं होगा। मैं इससे पहले कि सबा खान से अपना पहला सवाल करूं, मैं आवाम को ये बता देना चाहता हूं कि आखिर वैलेंटाइन डे क्या है और वैलेंटाइन डे की आवश्यकता क्यों महसूस होने लगी है। भारत जो कि विभिन्न संस्कृतियों का देश माना जाता है, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बल मिलता रहा है, जहां संयुक्त परिवार प्रणाली है, जहां प्यार को अलग अलग तरीके से व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यानी कबीर कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो सूफी अलग तरीके से कहता है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने अंदाज में प्यार का इजहार करता रहा है। बावजूद उसके आज यदि देखा जाए तो इस वेस्टर्नाइज युग के अंतर्गत केवल और केवल वैलेंटाइन डे का ही महत्व बना के रख छोड़ा है। एक दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाए तो समझ में आता है, मदर्स डे भी एक दिन आता है, फादर्स डे भी एक दिन आता है, लेकिन अकेला वैलेंटाइन एक ऐसा डे है जिसे वैलेंटाइन वीक नाम दे दिया गया है। और वैलेंटाइन वीक के अंतर्गत भी यदि बड़ी, मुझे सवाल करने से पहले भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कहते हुए कि आखिर वीक को किस तरह से इन्होंने एक तरह से क्रम देने की कोशिश की है। वैलेंटाइन वीक का फर्स्ट डे रोज डे, सेकंड डे प्रपोज डे, थर्ड डे चॉकलेट डे, फोर्थ डे टेडी डे, फिफ्थ डे हग डे और सिक्स्थ डे किस डे और लास्ट सेवंथ डे वैलेंटाइन डे। यानी ये वो सब चीजें हैं जो कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी रिश्ते और किसी ना किसी एहसास को लोगों के साथ जीता है। एक बेटा जब छुट्टी में अपने घर आता है तो माँ से लिपट जाता है, दैट इज हग डे। उसे हम अपने तरीके से मना लेते हैं। एक लंबे समय से एक फौजी जब छुट्टी आता है, पत्नी से मिलता है, तो पति और पत्नी का मिलन जो होता है वो भी हक डे ही है। लेकिन जरूरी नहीं है उसे वैलेंटाइन डे के अंतर्गत ही शामिल किया जाए। रोज कोई भी व्यक्ति किसी को दे सकता है, लेकिन उसे इस वैलेंटाइन वीक के अंतर्गत ही आखिर गुलाब की खेती ज्यादा क्यों होने लगती है, क्यों गिफ्ट एम्पोरियम्स में ये सारी चीजें बिकने लग जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी वैलेंटाइन की एक संक्षिप्त सी भूमिका अभी आवाम से शेयर की है, आपकी नजर में वैलेंटाइन डे की इंडिया में क्या उपयोगिता है? सबसे पहले तो मैं इंदौरिया टाइम्स का, राकेश जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अच्छे मुद्दे को, क्योंकि हम लोग शायद एक दूसरे से कहने में शर्माते हैं या अंदर ही अंदर ये सोच करके कि ठीक है चल रहा है जो चलने दें, यही सोच करके हम चुप हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस बात को खुल करके बात कर रहे हैं और हम सबके व्यूज़ ले रहे हैं। देखिए, हम सब चीज़ मनाते हैं। अभी आपने बोला मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, डॉटर्स डे मनाते हैं, इस तरह के इंटरनेशनल वुमेंस डे भी मनाते हैं। तो ये सब डेज हम मनाते हैं, लेकिन एक इन सब चीज़ों की एक गरिमा होती है। मैं मानती हूँ कि हमारी जॉइंट फैमिलीज आज धीरे धीरे सिकुड़ करके इंडिविजुअल फैमिलीज होती जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चों को इतनी छूट दे दी जाए कि ये जो आपने क्रमवार बताया है कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो उसमें वो सब चीज़ें करते करते आप लास्ट में वैलेंटाइन पे आ जाए और वो अश्लीलता की हद पार कर दें। ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए, वैलेंटाइन मनाइए, इसकी मनाही नहीं है, सिंपल सा मना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि लड़का लड़की ही वैलेंटाइन मनाए, अपनी 2-3 फ्रेंड्स मिलकर के, मेल फ्रेंड्स भी मना सकते हैं, फीमेल फ्रेंड्स आपस में भी मना सकते हैं। लेकिन अगर उसको अश्लीलता का नाम दिया जाता है, क्योंकि कई विरोधी संगठन भी इस दिन का इंतजार करते हैं और कहीं बाग में देखते हैं, होटल्स में देखते हैं या कहीं देखते हैं तो उन बच्चियों बच्चों के साथ बड़ी अभद्र भाषा का और तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है तुम्हारे माँ बाप का नंबर बताओ, ये करो। मतलब ये इस तरह की एक यातना भी सही नहीं है। अगर आप एक देख रहे हैं कि वो कोई किसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के बच्चे वहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो आप उसको प्यार से समझा करके हटा सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप मीडियाबाजी करें, उनको शो ऑफ करें। ये मेरी तरफ से, मेरी नज़र में बहुत गलत चीज़ें हैं। आपने देखा कि बहुत सारे सवालों को समराइज करते हुए आपने बताया कि वैलेंटाइन डे मनाने में कोई तकलीफ नहीं है। यदि मदर्स डे मनाया जाता है तो वैलेंटाइन डे भी मनाया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्वतंत्रता का मतलब उत्संखलता नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का विश्वास बरकरार रहना चाहिए, दोस्ती पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, रिश्तों में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। ये सारी बातें आपने एक ही साथ फ्लो में, चूंकि आप लीडर हैं और जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की और एक चर्चित चेहरे के रूप में आप जानी जाती रही हैं, बोर्ड शख्सियतें अपनी जगह खुद बनाती हैं,
सामने वाला जगह दे ना दे, लेकिन अपन अपनी जगह बनाएंगे सिर्फ इसलिए कि हम बोल्ड हैं, हम ठीक हैं, पार्टी को समर्पित हैं और आज भी अपनी बात को उसी तरह से कह रही हैं। ये निश्चित रूप से मीडिया का सवाल हो सकता है कि वैलेंटाइन डे को लेकर के होटल्स के अंतर्गत कुछ गतिविधियां बढ़ जाती हैं, पुलिस की गश्तें बढ़ जाती हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी आज कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे को लेकर इमोशनल ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स उनके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे उस फ्रेंडली होने का मिसयूज करते हैं, जैसा कि आपने बताया। ये किस हद तक ठीक है और इस पर विराम कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, मैं तो एक बात जानती हूँ, बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर बच्चों के बचपन के साथ ही शुरू कर देना चाहिए। हम ये समझे कि 20-22 साल के बाद हम लड़की या लड़के के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करें तो शायद ना तो बच्चा अपन का फ्रेंड बन पाता है, ना ही अपन बच्चों के फ्रेंड्स बन पाते हैं। तो ये बचपन से ही परवरिश आप ऐसी दीजिए, बच्चियों के दिमाग में भी आप ये बात बिठाइए कि अगर आप जा भी रही हैं, आपको खुला माहौल भी मिला है, क्योंकि आजकल तो हम सब जानते हैं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सारे ही को एजुकेशनल माहौल में ढले हुए हैं। लेकिन बच्चों को ऐसी परवरिश दीजिए, लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी दीजिए, कि आप अगर 4 बच्चियों में भी बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके भी घर में आपकी माँ भी है, बहनें भी है, रिश्तेदार भी हैं। तो वो जो संस्कार और एक तहजीब जो का दायरा है वो माँ बाप बचपन से ही देते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप उनको बचपन से ही तमीज़ और तहजीब के दायरे में ढालेंगे तो ना बच्चियाँ गलत काम करेंगी, ना बच्चे गलत काम करेंगे। जहाँ तक आपने सवाल करा होटल्स का, तो ये प्रशासन भी इन दिनों में बड़ा सख्त रहता है, क्योंकि जगह जगह कंप्लेंट्स मिलती हैं कि फला जगह पेरेंट्स बैठे हुए हरकतें कर रहे हैं या क्या, तो प्रशासन को चाक चौबंद होना पड़ता है। ये भी सही है कि अगर प्रशासन चाक चौबंद नहीं हो तो पता नहीं कितनी घटनाओं को अंजाम ये जो संगठन है यही दे दें। तो उन संगठनों पर निगरानी रखने के लिए, बच्चियों पर निगरानी रखने के लिए, वैलेंटाइंस कोई अश्लीलता की हद पार नहीं कर ले, इसलिए प्रशासन चौक चौबंद रहता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रशासन को। जहाँ तक होटल्स का मामला है तो पहले ही प्रशासन को ये सख्ती से निर्देश देने चाहिए, होटल मालिकों को भी, संचालकों को भी, कि आप इस तरह से सिर्फ 14 के दिन जो है 14 फेब को जो वैलेंटाइन डे है उस पर खुली छूट आप नहीं देंगे। अगर कोई बच्चियां आते हैं तो उनकी पूरी इंक्वायरी लेंगे, आप उनके आईडी कार्ड्स रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपस में क्या रिश्ता है। आप सिर्फ इस वजह से कि इस दिन बहुत अच्छी कमाई होगी, आप लड़के लड़कियों को, ठीक है, हॉल में एक कॉमनली सब लोग बैठ करके चाय नाश्ता करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अगर उनको हट्स प्रोवाइड करवाते हैं या रूम्स प्रोवाइड करते हैं तो जितने बच्चे दोषी हैं उतने ही होटल मालिक भी दोषी हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बात है, इससे बड़ा सारांश नहीं निकल सकता कि जिस तरह से कोरोना को जीतने के लिए हमने कोरोना की गाइडलाइन एडवाइजरी जारी की, प्रशासन को चाहिए कि बजाय इसके कि मीडिया वहां पहुंचे और सुर्खियां बनाए, अपनी टीआरपी के लिए काम करे। वो पेरेंट्स जो कि इसके दोषी बिल्कुल भी नहीं है, उनकी स्वतंत्रता का जहां बच्चों ने गलत उपयोग करके उन्हें शर्मसार कर देने का प्रयास किया है, इन सब के लिए जितने दोषी वो बच्चे हैं उससे कहीं ज्यादा दोषी वो होटल मालिक होते हैं। लेकिन दोनों को दोष से बचाया जा सकता है तो प्रशासन की द्वारा जारी एडवाइजरी के जरिए बचाया जा सकता है। चूंकि नाम है शबा खान और निश्चित रूप से शबा खान है, बॉलीवुड में भी इस नाम के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और आप भी अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वैलेंटाइन डे के इस दिन को मैं भी किसी शायराना अंदाज के साथ ही अटेंड करना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप किन 2 पंक्तियों से इस वैलेंटाइन डे को अपने तमाम चाहने वाले लोगों को मैसेज करेंगी, जिससे कि एक हेल्दी मैसेज फॉरवर्ड किया जा सके। बिल्कुल, सिर्फ मैं 2 ही लाइनें बोलूंगी कि बाप ने तमाम उम्र गवा दी बेटी के कपड़े बनाने में और बेटी ने कपड़े उतार दिए अपने बॉयफ्रेंड को मनाने में। तो बच्चियों ऐसी हरकतें मत करना जिससे माँ बाप को जलील होना पड़े, आपके समाज में आपके माँ बाप को नीचा दिखना पड़े, आपके टीचर्स को नीचा दिखना पड़े। सिर्फ आप ये देखिएगा कि अगर आपके माँ बाप आपको खुली हवा में जीने दे रहे हैं, आपको अगर आगे की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आपके गोल्डन फ्यूचर के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। और लड़कों से भी मैं कहूँगी, सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों से भी मैं कहूँगी कि अगर किसी बच्ची के साथ आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं तो उसको वहीं तक सीमित रखें, उसको आगे रिश्तों की हद तक मत जाइएगा, क्योंकि वो बच्ची आप पे भरोसा करके आ रही है, वो फैमिली आप पे भरोसा कर रही है कि बच्ची को आपके साथ भेज रही है। तो दोनों का आप जो है इज्जत रखिएगा, इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है। बहुत सुंदर आपने मैसेज किया है और इस चूंकि वार्ता को कहीं ना कहीं विराम देना है तो मैं भी 2 पंक्तियों से अपनी बात कहूं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पंक्तियां उन पेरेंट्स को, उस यंग जनरेशन को समर्पित करना चाहता हूं जो अपने अंदर कम से कम ये जज्बा पैदा करे, ये मादा पैदा करे कि उसके साथ का संपर्क का, प्यार का, स्नेह का, लव का दुरुपयोग ना हो। तो वो एक ही बात अपने फ्रेंड से बात कह दे, हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं, ये मेरा दिल है, तेरे शहर का बाजार नहीं। यदि वो ये मान ले कि मैं तेरे साथ जरूर हूं लेकिन तू यदि मेरी कीमत लगाएगा, मेरे को कहीं इस तरह से ले जाएगा
तो तू मेरा कम से कम दोस्त तो नहीं हो सकता। इसलिए वैलेंटाइन किन संदर्भों में मनाया गया, इसकी हिस्ट्री यदि जानेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन आज हम जिस लपेतुले शब्दों में, जिस सारगर्भित माहौल में शबा खान के साथ जो आज इंदौरिया टाइम्स पे इंटरव्यू हुआ है, मैं समझता हूं ये एक इंफॉर्मेटिव मैसेज है और इसे केवल टीआरपी की नजर से नहीं देखना चाहिए, इसे पेरेंट्स को देखना चाहिए, यंग जनरेशन को देखना चाहिए और एक हेल्दी मैसेज एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड के लिए करना चाहिए। शबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से स्टूडियो आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।